शशि श्याम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय फ्रेश यूट्यूब चैनल बातें। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त ऋषा। जी हाँ, बातें। इस चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों से बहुत सारी बातें करने वाली हूँ, बहुत सारी थीम्स के ऊपर। पर स्टार्ट कर रही हूँ हिंदू सत्यलॉजी थीम से। जी हाँ, सत्यलॉजी। आई एम पर्पसली नॉट यूजिंग वर्ड माइथोलॉजी बिकॉज नथिंग इज अ मिथ इन हिंदू कल्चर। बातें चैनल को लाने का मेन मोटिव ये रहा है कि मैंने ये रियलाइज किया है कि हम लोग बिकॉज ऑफ द चेंज इन लिविंग कल्चर एंड लाइफस्टाइल बिहेवियर, हम लोग लाइफ के अपने बहुत छोटी उम्र में कुछ ऐसी चीज़ों से गुजर जाते हैं, कुछ ऐसी घटनाओं से गुजर जाते हैं जो हमें तोड़ के रख देती हैं और हमें सिर्फ आसपास नेगेटिविटी दिखाई देने लगती है, जिसे डिप्रेशन कहते हैं। और इसी जब ये और गहरा 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 होता जाता है तो हमें एक समय के बाद लगता है कि हमारी लाइफ किसी वर्थ की है ही नहीं एंड वी शुड एंड इट। मैं अपने चैनल के पहले एपिसोड पर सुसाइड वर्ड नहीं यूज़ करना चाह रही, बट हाँ, ऐसे ही कुछ फेज़ आ जाता है हमारी लाइफ में। और मैं भी एक साल पहले मैं इसी फेज़ से गुजर रही थी, जिसमें मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाइफ एकदम थम सी गई थी और मैं लाइफ को चलाना भी नहीं चाह रही थी। बहुत कुछ ट्राई किया, कंसल्टेशंस ट्राई करी, एक दो बार दवाइयाँ भी ली, बट नथिंग वाज वर्किंग आउट। द ओनली थिंग जो मुझे शायद कुछ करने से रोक रही थी कि जो आसपास के मेरे फ्रेंड्स थे वो मुझे कॉल करते थे और कुछ अपने बिजी स्केड्यूल का कुछ टाइम दे देते थे और मैं उसी के भरोसे मेरे दिन और रात कट रहे थे। और ऐसे ही टाइम ना किसी की कोई रैंडम बात आपको क्लिक कर जाती है। तो किसी ने मुझे बोला कि हम लोग मतलब दुख तो बहुत बड़ा है, बट हम लोग ऐसी संस्कृति से हैं, ऐसी धरती से हैं जहाँ पर किसी ने वनवास में रहते हुए अपनी अर्धांगिनी को उस समय के सबसे शक्तिशाली राक्षस को हराकर वापस पाया है, और विदाउट एनी सेना, तो वानरों की सेना का यूज़ किया। हम लोग ऐसी धरती से जहाँ पर किसी ने धर्म का साथ देने के लिए अपने रिश्तेदारों को भी पराजित किया, और अगर उनका वध करना पड़ा तो किया। और जब हम धर्म के साथ रहते हैं तो ईश्वर हमारे साथ रहते हैं। जी हाँ, मैं यहाँ पर बात रामायण और महाभारत की कर रही हूँ। तो मुझे ना कहीं से ये चीज़ हिट कर गई, क्लिक कर गई, और फिर मैंने अपनी प्राचीन जो स्टोरीज के फॉर्म में भगवान जी की स्टोरीज हैं, मैंने वो पढ़ना शुरू किया। पढ़ना तो खैर नहीं शुरू किया, सुनना शुरू करा या देखना शुरू करा यूट्यूब वीडियोस पर। तो उससे मुझे बहुत शक्ति मिली, या कुछ पता नहीं, कुछ मोटिवेशन हुआ लाइफ में। और उसी समय मेरी माँ ने मुझे बोला कि तुम्हें कुछ नहीं करना ना, तुम्हें सिर्फ पढ़े रहना है ना, तुम रहो, तुम्हें खाना नहीं खाना तुम मत खाओ। मतलब मैं पता नहीं मैंने कितने दिनों तक खाना नहीं खाया, मुझे याद नहीं है। उन्होंने बोला तुम सिर्फ सुबह नहा कर, ये तब का फेस है जब मैं थोड़ी सी नॉर्मल होने लगी थी, क्योंकि मैं थोड़ा सा मोटिवेटेड फील करने लगी थी। कभी बुद्ध जी की कोई स्टोरी पढ़ ली, कभी रामायण का पूरा कोई एपिसोड देख लिया, कभी महाभारत देख ली, जो थोड़ा सा नॉर्मल सी आई। नॉर्मल सी तो नहीं बोलूँगी, बट एटलीस्ट मैं बोलने लगी, बात करने लगी। तो मेरी माँ ने बोला कि तुम कुछ मत करो, तुम सुबह नहा कर एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लिया करो। अब हनुमान चालीसा मैं बचपन से पढ़ती थी, तो मुझे था तो कि हाँ यार, मैंने तो ट्यूसडे सैटरडेज हनुमान चालीसा भी पढ़ना छोड़ दी। मैंने फिर से शुरू करा। हनुमान चालीसा पढ़ने से जो शक्ति आई है, जो मेरी लाइफ में चेंज हुआ है, मैं उसको एक्सप्लेन तो नहीं कर सकती। मैं बस ये बोल सकती हूँ कि मैं जिस नौकरी से ब्रेक लेकर बैठ गई थी, मैं आज वहीं पर हूँ और मैं बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही हूँ। नॉट ओनली दिस अबाउट माई नौकरी, मैंने ये फैसला किया कि जो शक्ति मैंने फील की है अपने सनातन धर्म से, वो मैं शक्ति इस चैनल के थ्रू आप लोगों को भी महसूस कराऊं, जिससे हमें समझ में आए कि हमारी लाइफ कितनी इम्पोर्टेंट है। और चाहे मैं किसी दुख को छोटा नहीं कह रही, बट हम लोग उस धरती के लोग हैं जो बड़े से बड़ा दुख भी सहे हैं, हमारे पूर्वज, और जीते हैं अगर सच का साथ दिया है तो इसी मोटिवेशन से और इसी फील से कि कोई डिप्रेस्ड ना फील करे, जस्ट ये वर्ड
एंड हो जाए, डिक्शनरी से सुसाइड नाम की चीज़ चली जाए, ये न्यूज़ेस हम लोग जो सुनते रहते हैं ये सुनना बंद हो, इसको ही एम बनाकर मैं ये चैनल आप लोगों के साथ लाई हूँ। और मैं शुरुआत कर रही हूँ हम सबकी फेवरेट और मेरी फेवरेट बुक श्री हनुमान चालीसा से। और मेरा एम ये है कि मैं हम सब लोग साथ में हनुमान चालीसा का एक एक चौपाई और स्टार्टिंग और एंड के जो दोहे हैं उसका अर्थ समझे। हम लोग पढ़ते तो हैं, हमें रटी हुई भी है, बट मैंने ये चीज़ जब मुझे इंटरेस्ट आया ना तो मैंने ये चीज़ करा कि नहीं, अब मैं मीनिंग समझती हूँ। और उसका मीनिंग मतलब हनुमान चालीसा का मीनिंग जब हम समझ लेते हैं तो हनुमान चालीसा पढ़ने में और भी आनंद आता है। तो यही मीनिंग को मैं आप लोगों के सामने ला रही हूँ। और बहुत हैवी नहीं करेंगे हम एपिसोड्स को, हम एक एपिसोड में एक श्लोक का मीनिंग समझेंगे हनुमान चालीसा की। अगर आप ध्यान से देखोगे तो हनुमान चालीसा तुलसीदास जी ने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लिखी हुई है। फॉर एग्जाम्पल इसमें शुरुआत होती है जब तुलसीदास जी आह्वान करते हैं अपने गुरु का, मतलब हनुमान जी का, और हनुमान जी के भी गुरु का, इष्ट का, जैसे प्रभु श्री राम का। तो उन सबको प्रणाम करते हुए वो हनुमान चालीसा का वर्णन शुरू करते हैं, जिसमें सबसे पहले हनुमान जी का बचपन बताया गया है, वो कैसे दिखते हैं, उनकी बचपन की मस्तियाँ थोड़ी बताई गई हैं। फिर वो जब बड़े हुए वो श्री राम जी से मिले, उनको अपनी खोई हुई शक्तियों का एहसास हुआ और फिर उन्होंने प्रभु श्री राम की हर तरीके से हेल्प करी माँ सिया को मिलवाने के लिए, और अंततः उन लोगों की जीत हुई। ये जो प्रोसेस रहा है, ये जो रामायण का पूरा काल रहा है, इसमें सिर्फ राम और सिया का मिलन ही मेन पॉइंट नहीं था। इसमें बहुत सारे बीच में हनुमान जी ने असुरों का वध भी किया है, प्लस बहुत सारे ऐसे लोग जो अपने अधिकारों से वंचित थे, जैसे कि सुग्रीव, विभीषण, इन सबको हनुमान जी ने इनका खोया हुआ अधिकार प्राप्त करवाया है। इसके बाद हनुमान चालीसा एक बहुत ही सुंदर फेज में जाती है, जिसमें प्रभु श्री राम और माँ सिया हनुमान जी पर अपना प्रेम दर्शा रहे हैं। जैसे श्री राम उनको अपने सबसे प्रिय भाई भरत से कंपेयर कर रहे हैं, माँ सिया उनको बहुत सारी सिद्धियाँ और आशीर्वाद दे रही हैं। उसके बाद हनुमान चालीसा एक बहुत ही रिक्वेस्टिंग फेज में जाती है, जिसमें तुलसीदास जी कह रहे हैं कि प्रभु जैसे आपके हृदय में माँ सिया और प्रभु श्री राम वास करते हैं, वैसे ही आप माँ सिया, राम और लक्ष्मण के साथ हमारे हृदय में विराजिए, ताकि हम सारे संकटों से दूर रहें और सदा विजयी रहें और सही की मार्ग पे चलें। और इसमें बीच में एक और बात का भी मेंशन है कि जो हनुमान चालीसा पढ़ते हैं वो नेगेटिव एनर्जी बोलो या भूत पिशाच बोलो या अलग जो भी अलग अलग तरीके के रोग होते हैं उन सब से भी बचे रहते हैं, एंड दिस इज़ अ फैक्ट। तो ये है पूरा फ्लो हनुमान चालीसा का, जो कि मैं कहती हूँ कि बहुत ही सुंदर तरीके से और बहुत ही स्ट्रैटेजिकली लिखा हुआ है उस समय में। शुरू करने से पहले एक समरी बताना चाह रही थी हनुमान चालीसा की, और नेक्स्ट एपिसोड से हम शुरू करेंगे हनुमान चालीसा के पहले दोहे से। तो स्टे ट्यून्ड, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप लोग आगे बढ़ेंगे तो आपको ये बहुत अच्छा लगने वाला है, तो लाइक और सब्सक्राइब तो मुझे आने ही वाले हैं। तब तक के लिए जय प्रभु राम, जय सिया राम, जय हनुमान।